Assalamu alaikum. Hello. And good morning from the Karachi studios. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 31 तारीख है आज जनवरी की. इज द 31st जनवरी. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियात अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. सो आई एम इन द कराची स्टूडियोज एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कोई भी चीज़ जब आप कुछ अरसे के बाद करते हैं तो वो मुख्तलिफ लगती है आपको. ऑल्दो यहाँ भी 5 साल जो है वो यहाँ से शो किया है. इनफैक्ट उससे पहले भी जब मैं इस्लामाबाद से शो करती थी तो कराची आना होता ही था. बट इट टुक अ फ्यू सेकेंड्स to get familiar and I was like हाँ pretty much वो ही है. And also सबसे डिफरेंट चीज़ ये कि वहाँ पे इस्लामाबाद में जो हम यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे कैमरा जो है वो मेरे दाएं तरफ होता है. It's towards my right because the screen and the computer is towards the right. यहाँ पे it's towards the left. And यार क्या लाइटें शाइटें यहाँ पे लगाई हुई हैं. सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है यहाँ पे. ये तो बड़े शशके, बड़ी नहीं बड़े शशके हैं यहाँ पे. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. एज आई सेड 31st की तारीख जो होती है वो मुझे फॉर सम रीजन बड़ी क्वियर तो नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है हमेशा. जिन माह में 31 की तारीख होती है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. एंड आई ऑलवेज वंडर, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 29 तारीख और 31 तारीख ऐसी होती है. आई ऑलवेज वंडर कि लोगों की कितने लोगों की पैदाइश या बर्थडे जो है वो किसी भी माह की इस तारीख पे हुई होगी. दिमाग में मैं सोच ही रही थी कि आज अच्छा 31 से पता नहीं किसी के आज सालगिरह होती है कि नहीं. और सुबह सुबह हमें उसामा वहीद ने खुद ही बता दिया इट्स माई बर्थडे टुडे, प्लीज डू द नीडफुल कह रहे हैं. सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू आवर वेरी रेगुलर लिसनर उसामा वहीद. खुश रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए उसामा. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो. आई एम श्योर स्वीट 16 टुडे. हाँ. एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अपने घर वालों के साथ. आपकी बेगम वो भी जो रेगुलरली सुनती हैं शो को, आई होप यू गेट टू सेलिब्रेट विद हर और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, व्हाटएवर यू हैव इन माइंड. एंड आपको अल्लाह ताला बहुत ही पीसफुल जिंदगी दे. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दुआ दैट I would like to give to anybody जिसकी सालगिरह है. और कैमरा गिर गया हमारा यूट्यूब की रिकॉर्डिंग होते होते. Anyhow, so Osama, happy birthday. I hope you have an absolutely wonderful day. Let me just figure out what's happening over here in the studio. थोड़ी सी चीज़ों को सेटल करते हैं. आज का सवाल कोई है सच नहीं है, एटलीस्ट मैंने पोस्ट नहीं किया है, लेकिन बातें बहुत सारी होंगी. BGM भी हमको ढूंढना है एंड आपसे गपशप जारी रहेगी. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अच्छा जी, I think you guys can hear me. Yeah, you can. We're still waiting for the BGM. वो इस्लामाबाद से खरामा जो है वो आ रहा है. बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको हम कहते हैं. तो कोई बात नहीं, ऐसे ही गुफ्तगू कर लेते हैं. एंड अगेन मुझे अपने आप को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर देना पड़ा कि सलमीन बाएं तरफ देखना है क्योंकि कैमरा बाएं तरफ है. एंड इट्स गुड टू बी recording once again for our YouTube channel in case you guys didn't know, although ज़्यादातर listeners को अब तक पता चल चुका है कि हमारे तमाम shows जो हैं उनकी recordings YouTube पे हमने काफ़ी माह पहले शुरू कर दी थी. बीच में कुछ अरसे के लिए कोई हफ्ता 10 दिन के लिए रोका गया था एंड दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया है. सो रिज्यूम करने के बाद today is the first time that I'm recording and that also from the Karachi studios. What's happening around the world? Lots of very interesting things trending. मैं कल भी नोट कर रही थी कि इतनी एक्सट्रीम चीज़ें हैं. मतलब जब ट्रेंड्स को हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रेंड कर रहा है ऑन ट्विटर ख़ास तौर पे, तो एब्सोल्युटली पोल्स अपार्ट चीज़ें होती हैं. कहाँ इतना दिल दहलाने वाला वाक़या जो कल जो सानिया जो पेश आया है पेशावर में. एंड इट्स सो सैड दैट देयर सर्टेन सिटीज़ जहाँ पे हर कुछ साल बाद ऐसा कुछ हो जाता है. वैसे तो बहुत सारे शहरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अनफॉर्चुनेट होती हैं, लेकिन स्केल वाइज अगर हम देखें या फ्रीक्वेंसी वाइज अगर हम देखें तो पेशावर एंड देन in different parts of Balochistan, every couple of months we hear about a blast. अगर खुद ना भी इंसान को याद हो तो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट यूज फेसबुक दैट मच एनी मोर, लेकिन फेसबुक मेमोरीज जो हैं वो पॉप अप करती हैं. तो उससे आई रियलाइज लास्ट ईयर व्हेन द फेसबुक मेमोरीज वुड पॉप अप कि लिटरली एवरी अदर मंथ देयर वाज सम ब्लास्ट और द अदर.
तो जहाँ वो एक चीज़ है जिसके बारे में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, दे आर ट्वीटिंग अबाउट इट, एक्सप्रेसिंग देयर सॉरो एंड शोइंग सॉलिडारिटी, उसी से रिलेटेड अल्फाज या पेशावर ब्लास्ट या पेशावर अटैक या दहशत गर्दी या वटेवर, या अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है. वहाँ दूसरी तरफ व्हाट इज़ ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, पाकिस्तानी ट्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ. देसी वाइब्स विद शहनाज गिल. We're absolutely opposite, aren't we? And then Sham Idris is trending. Sham Idris is क्या है वो, सोशल मीडिया आइकॉन तो नहीं कहूँगी, बट इज अ यूट्यूबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उन्होंने एक चीज़ कल अनाउंस की थी, सो उससे रिलेटेड जो है वो ये ट्रेंड बन गया है. देन मिकी आर्थर इज ट्रेंडिंग. इज इट ट्रू? आई मीन, इज इट एक्चुअली ट्रू दैट ही इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन कोच? I'm going to leave it at that. So these are some of the things that are trending around the world. Also, चूहा जो है यहाँ पे उल्टा होता है, राइट वाला चूहा जो है वो लेफ्ट स्क्रीन के लिए होता है, मुझे याद आ रहा है. What's happening around the world? अगर टेक स्पेस के हवाले से बात करें तो अपडेट्स में ट्विटर सेज यूजर्स विल बी एबल टू अपील अकाउंट सस्पेंशन. अगर किसी का अकाउंट पहले सस्पेंड हो जाता था, यूजुअली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस और एक्सट्रीमिज्म, एंड वो सिर्फ लोगों के कंप्लेन करने की वजह से नहीं सस्पेंड होता था, वो बल्कि कम होता था. सस्पेंड किया जाता था इफ ईदर दे वर रिपीटेड कंप्लेंट्स एंड जो उनकी पॉलिसीज हैं उसकी खिलाफ वर्जी अगर हो रही हो तो उसके हिसाब से जो है वो सस्पेंड करते थे, या खुद अगर ऑब्जर्व किया जाता था ट्विटर की जानिब से कि वट एवर इज बीन ट्वीटेड रिपीटेडली फ्रॉम दैट अकाउंट, वो जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा. जिसको दोबारा खोलने में एक बड़ा कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर था. तो अब वो कह रहे हैं कि यूजर्स खुद अपील कर सकते हैं फॉर अकाउंट सस्पेंशन. और क्या हो रहा है जी टेक स्पेस में? मेटा सोशल मीडिया एप्स बैकअप आफ्टर ब्रीफ आउटेज. आई डिडंट नो दिस हैपेंड यस्टरडे. उनकी जितनी भी एप्स हैं उनकी आउटेज थी, एंड डाउन डिटेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि जी द पीक ऑफ द आउटेज मोर देन 17,000 यूजर रिपोर्ट्स हैड इंडिकेटेड इश्यूज विद इंस्टाग्राम खास तौर पे, लेकिन ये ज्यादातर यूएस में हुआ था. नेटफ्लिक्स का फ्री पासवर्ड शेयरिंग लाइकली टू एंड बाय अप्रैल. पहले उन्होंने कहा था जनवरी, फिर उन्होंने कहा मार्च, अब कह रहे हैं लाइकली टू एंड बाय अप्रैल. हम जैसे हमारे जैसा गरीब मुल्क जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में पैसे बचा लेते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में तो, बट एथिकली स्पीकिंग इट्स इनकरेक्ट. सो पाकिस्तान में लॉट ऑफ आई थिंक पीपल वर डिपेंडेंट ऑन पासवर्ड शेयरिंग. और क्या हो रहा है टेक स्पेस के हवाले से अगर बात करें तो, एक मिनट, ये वाला चूहा उधर चला गया. मोबाइल फोन मेकर्स डिमांड कंसिस्टेंसी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है, होगा या नहीं होगा क्या ही कम कह सकते हैं. यूएस सूज गूगल फॉर अब्यूजिंग ऑनलाइन एड बिजनेस डोमिनेंस. है खुद ही की कंपनी को. अच्छा, ओके. सो गूगल हैज यूज्ड अनलॉफुल मीन्स टू severely diminish any threat to its dominance over digital advertising technologies, says anti-trust complaint. Okay, वक्त हुआ तो इस पे तफसीली तौर पर नजर डाल लेंगे, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम. मेगा मून रॉकेट रेडी फॉर क्रूड आर्टेमिस 2 लॉन्च. आपको पता है स्पेस के हवाले से मैं जरूर न्यूज शेयर करती हूँ, एंड इट इज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू मी. सो दे आर रेडी फॉर द लॉन्च, एंड नासा बिलीव्स द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट laid foundation for Artemis generation, future of space flight in deep space. This is the future. The future has arrived. पहले होता था हम कहते थे कि अच्छा पता नहीं मुस्तकबिल में क्या लिखा है. टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी चीज़ें अब या इजाद की जा रही हैं, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे वेंचर्स जिसको पहले ही प्रेडिक्ट करके कहा जा सकता है कि ये जो है वो मुस्तकबिल है. वैसे तो खैर अगर हम मजहबी पहलू से बात करें तो हमेशा हम कहते हैं ना कि क्या लिखा है मुस्तकबिल में हमें पता नहीं होता, लेकिन एक सेंसिबिलिटी अल्लाह ताला ने ही हमें दी है अशरफुल मखलूकात होते हुए. वी नो दैट वी हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट थिंग्स, एंड व्हेन वी लुक एट हिस्ट्री, हम तारीख पे नज़र डालें तो जो चीज़ें एक पैटर्न के तौर पे प्रोग्रेस करती आई होती हैं, और अगर कोई प्रेडिक्शन की जाती है तो अ लॉट ऑफ टाइम्स इट एक्चुअली वर्क्स एज इज इंटेंडेड. That is the nizam, we can't deny that also. और क्या हो रहा है जी नेचर के हवाले से भी some interesting things to share. मैंने आपको पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में द साइंस बिहाइंड सीजनल डिप्रेशन एक मेंशन किया था, लेकिन वक्त नहीं शायद मिला था शेयर करने का कि सीजनल डिप्रेशन होता क्या है. अगर आज वक्त हुआ तो जरूर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लेट्स हेड टुवर्ड्स सम मौसीकी फर्स्ट. स्टे ट्यून्ड. Hopefully you guys have woken up. We finally have the BGM, and it is a very good morning from the Karachi studios today. What's happening around the world? 31 जनवरी की आज तारीख है.
एक तो हमारे लिसनर ने बता दिया कि उनकी सालगिरह है. आपके लिए भी अगर आज की तारीख किसी वजह से अहम है तो डू लेट अस नो. यू कैन ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आपकी सालगिरह आपके किसी अजीज की, किसी पड़ोसी की, किसी जानने वाली की, किसी पुराने महबूब की एटसेट्रा, यू मोस्ट वेलकम टू लेट मी नो. या अगर आज कुछ आपके लिए खास प्लान्ड है, इफ देयर समथिंग दैट यू रियली होपिंग फॉर के हो जाए, you're most welcome to share. We'll say a little prayer for you and we hope that things become better. 31 जनवरी के हवाले से अगर बात करें, तारीख पे अगर नजर डाली जाए of what happened on the 31st of January, quite a few interesting things. 1981 में American singer and actor Justin Timberlake, who was a member of the hugely successful boy band NSYNC before launching a solo career, was born in Memphis, Tennessee. Justin Timberlake की journey बड़ी interesting रही है. Boy band NSYNC was the band that we used to, one of the many bands that we used to listen to growing up. Boy band का concept यानी खुश शक्ल स्वीट लुकिंग लड़के, सिर्फ लड़के जिनका जो मौसीकी बनाते थे. Then he separated out. He went on to a solo career. And he's a very talented performer. In fact, he's grown. मैंने उनके कुछ interviews देखे. He's really grown as an individual. जब वो बात करते हैं, there's a lot of sensibility. बहुत सारे ऐसी causes हैं जिनको वो support करते हैं, यानी कि फलाही काम या कोई ऐसा काम जिससे awareness create करने की ज़रूरत है. He does quite a few of those things. He became an actor also. I think he's a producer also. So उनकी आज सालगिरह होती है. The Pompidou Center, a French national cultural center named for former President George Pompidou, ओपन किया गया था पेरिस में, पारी में, in 1977 on the 31st of January. उसके अलावा the Soviets launched Luna 9, the first spacecraft to make a soft landing on the moon. उसके अलावा the American film drama The Misfits had its world premiere. It was perhaps best remembered as the first, not as the first, as the final movie जो कि Marilyn Monroe and Clark Gable, two absolutely brilliant performers in their own way and famous for their, not just their performances but their very very good looks also, वो जो है वो प्रीमियर किया गया था. आखिरी इनका एज अ कपल, आई थिंक ऑन स्क्रीन कपल, उनकी मूवी जो है वो टेलीवाइज हुई थी. अच्छा, और क्या हुआ था जी दुनिया में? Johnny Rotten Explorer 1 actually was the first artificial space satellite जो कि ऑर्बिट किया था यूनाइटेड स्टेट्स को, मार्किंग द कंट्रीज एंट्री इनटू द स्पेस रेस. ये 1958 में हुआ था. एंड ऑल्सो समबडी पोस्टेड, अभी आई जस्ट सॉ, जीन हैकमैन. अगर आप मूवीज को देखते हुए बड़े हुए हैं, अंग्रेजी मूवीज को, या इवन अगर आप नहीं भी उस दौर के हैं, अगर आपने बाद में देखी, जीन हैकमैन वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. ही इज स्टिल अलाइव एंड there's a lot of brilliant movies to his credit. उनकी भी I believe आज सालगिरह होती है, but it's interesting कि on this day in history में वो जिक्र नहीं हुआ है. तो ये कल की है उनकी सालगिरह क्या? But yeah, somebody just posted about it. So it's interesting कितनी सारी उन्होंने movies की हैं. He retired from acting कोई 15-17 साल पहले, लेकिन he is alive. He is living in New Mexico and it's good to know that. एकदम यार कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो और कोई और कुछ पोस्ट करता है या कोई खबर सामने आती है तो फिर हमें होता है, ओ माय गुडनेस, फलाना गाना या फलानी जगह या फलाना एक्टर. इट्स अ गुड रिमाइंडर. बात मैं कर रही थी अभी, जो संजीदा बातें हम वो भी करनी होती हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्ट्स दैट वी कैन नॉट काइंड ऑफ इग्नोर. आई वाज टॉकिंग अबाउट द सान्या दैट टुक प्लेस यस्टरडे. तो किसी ने अभी पोस्ट किया है कि टाइमिंग ऐसी हुई है ब्लास्ट की, जो ये पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ है, which according to this gentleman the intent is कि जी इलेक्शंस में ताखीर हो, इलेक्शन नहीं करवाने. इस वजह से आप कह रहे हैं. आप वैसे भी नज़र डाल लीजिए कहीं भी, ये मैंने कितनी दफ़ा, जो मेरे लिसनर्स रेगुलर हैं, पुराने लिसनर्स हैं, उनको पता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्या ही कोई कोइंसिडेंस होगा. देयर इज नो सच थिंग एज अ कोइंसिडेंस. कहीं पे भी जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो कहीं और से तवज्जो जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का मकसद होता है. इंसानी जान की इतनी कम कदर और वैल्यू है that the lives of the innocent will be sacrificed so that the attention can be diverted. Also the freakiest thing yesterday, freakiest चीज़ यानी कि सबसे अजीब चीज़ जो मुझे लगी
वो और लोगों ने भी ये नोट किया होगा कि बादशाह तो कल आए नहीं, ठीक है, हमें उन्होंने छुट्टी दे दी, चलें ठीक है, सिक्योरिटी भी काफ़ी बीफ अप हुई थी. इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बीफ अप हुई. बादशाह के ना आने की वजह जो है वो ये बताई गई कि बादशाह ही बोलेंगे ना उनको, सॉरी आई एम लाफिंग, मतलब मैं जिसे कहते हैं ना रोने वाला हंसना होता है ये. बताएगी कि मौसम की खराबी को, इतना तो कोई बुद्धू है नहीं कि उनको ना समझ आए कि कौन सी मौसम की खराबी की बात हो रही है. लेकिन द फैक्ट दैट द अनाउंसमेंट ऑफ हिम नॉट अराइविंग and then the blast happened just I think a couple of hours apart. ये कैसा इत्तेफाक है जो कि इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है. Anyhow, we're up for some मौसीकी, वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. Anyhow, what's happening around the world? Let's continue to have a look and see the science behind seasonal depression. इसको मैं summarize करती हूँ आपके लिए. और मैंने पहले जो जिक्र किया था वो ये कि मेंटल हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज होते हैं. हम उसके बारे में मेरे शो पे वक्तन फवक्तन बात करते रहते हैं. वी टॉक अबाउट मोर दैन कि अच्छा कौन सा इशू है. द फैक्ट दैट वी ऑल नीड टू रिकग्नाइज, हमें सबको इस बात को पहचानने के एतराफ़ करने की ज़रूरत है कि बिकॉज ऑफ द वे द वर्ल्ड हैज़ बिकम, चूंकि ज़िंदगी और दुनिया इस तरह की हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अरसे तक उनको उन पे पर्दा डालते रहे लोग या खामोशी इख्तियार करने को कहा गया. तो उस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं जो कि दे कैन कॉज एन इलनेस और अ स्टेट ऑफ माइंड विच लीड्स टू अ मेंटल हेल्थ issue. It is not only restricted to a very very big हादसा और a certain kind of हादसा. कोई definition नहीं होती कि ये जिसको हुआ है उसको डिप्रेशन हो सकता है, etc. So ये seasonal depression की जब हम बात करते हैं उसमें उसकी scientific explanation ये होती है कि चूंकि दिन का दौरानिया कम हो जाता है, सर्दियों में खासतौर पे लोगों को होता है, तो सूरज हमारे हमारा जो जिस्म होता है और हमारी जो क्या कहते हैं सर्काडियन रिदम्स होते हैं, इसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ कि आपकी इंटरनल क्लॉक जो होती है which realizes that it's time to wake up and it's time to sleep, even though हम पर्सनली अपने रूटीन्स को डिफरेंट रखते हैं, बट एक कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है जिसके मुताबिक हर बॉडी रिकग्नाइजेस, पहचान लेती है कि अच्छा अब शाम हो गई है, अब रात का वक्त है, आपकी बॉडी एक सर्टन स्टेट में चली जाती है और मॉर्निंग में भी. सो सर्काडियन रिदम आपका नेचुरल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. डिस्टर्ब इसलिए होता है क्योंकि सूरज जो है वो देर से तुलू हो रहा होता है और जल्दी गुरूब हो रहा होता है. सो योर बॉडी काइंड ऑफ रेजिस्ट्स एंड इज नॉट एबल टू एडजस्ट. कुछ लोगों की बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है बिकॉज इवन अगर वो ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त आप बाहर धूप में जाएं और नाचे गाएं तो तभी आपको सनशाइन पसंद है. आपके सिस्टम को एक सर्टन लेवल ऑफ लाइट और रोशनी जो है वो रजिस्टर हो रही होती है इवन अगर आप इंडोर्स होते हैं. एंड दैट इज हाउ इन विंटर्स योर बॉडी काइंड ऑफ गोज इनटू अ डिप्रेसिव स्टेट जिसमें बाकायदा लोग जो है वो दे कैन गो थ्रू एन इमोशनल ट्रॉमा. समर्स में लोगों को क्यों ये होता है? क्योंकि जब विंटर्स से, सर्दियों से वापस गर्मियों की तरफ दिन बड़े होना शुरू होते हैं और बड़ी मुश्किल से, नॉट कि आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा होता है बट उसको थोड़ी सी बमुश्किल आदत हुई होती है कि वो जो छोटा दौरानिया है दिन का और कम धूप जो होती है उस तरह की नरम गरम हम धूप कहते हैं उसका की फाइनली आदत होती है. तो जब वो लंबे दिन की तरफ जाता है तो देन इट रिएक्ट्स इन एन एडवर्स वे. समझ नहीं आती है उस बॉडी को कि सो मच लाइट एंड सच लॉन्ग डेज इट्स नॉट एबल टू री एडजस्ट. तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है बट इट इज अ फिनोमेना, इट डज एग्जिस्ट और ये लोगों को खुद कभी कभी रिकग्नाइज नहीं होता है. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. डू लेट मी नो इफ यू हियर द साउंड एज डिफरेंट. उमूमन होता है इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में जब हम शोज करते हैं बंदा वही होता है. बंदा एज इनके whoever's doing the show, whether it's me or Adil or any of our other colleagues जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और सिस्टम भी जो है, इक्विपमेंट भी जो है वो भी सेम है, बट फिर भी आवाज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है. वो इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द मूड, आई थिंक कि मूड कैसा है किस जगह पे, लेकिन डेफिनेटली इक्विपमेंट से डिफरेंट आवाज़ थोड़ी बहुत आती है. टॉकिंग अबाउट द पेशावर अटैक वंस अगेन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी है वो ये है कि
300 से ज्यादा लोग थे वहाँ पे, और डेथ टोल जो कल पहले शुरुआत, हमेशा ये होता है जहाँ पे भी कोई हादसा पेश आता है कि बात जो है वो बढ़ती चली जाती इन द सेंस कि बाद में पता चलता है जब आहिस्ता आहिस्ता करके व्हेन दे टेक आउट द बॉडीज कि कितने लोग बढ़ गए. तो नाउ दे आर सेइंग डेथ टोल 89 है. 150 पीपल आर इंजर्ड एंड बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिकल हैं. नाउ कंपैरिजन तो कभी भी किसी बुरी चीज़ का नहीं होना चाहिए. बुरी चीज़ होती है, दिल दहलाने वाली चीज़ होती है. लेकिन जब APS का वाक़या आया था वो तो खैर हमें हमेशा के लिए जो है वो ऐसे ज़ख्म छोड़ गया है जो कि आई डोंट थिंक कभी भी भरेंगे, क्योंकि वो बच्चे थे. लेकिन अगर उस सेंस में तादाद के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि अगर ये डेथ टोल अगर इंक्रीज होता चला गया, इट्स गोइंग टू कम क्लोज टू द 144 children that we lost in the APS wala waqia that took place. 89 is pretty close to 100. Anyhow, there's no comparison. I'm just saying कि जब ब्लास्ट जनरली होते हैं, या तो हम तक जो खबर बताई जाती है, कभी कभी खबरों पे आपको पता है जिन भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पर्दा भी डाल दिया जाता है, लेकिन उमूमन खबर निकल ही आती है. तो हादसा जब पेश आते हैं, यू हियर अबाउट अ कपल ऑफ पीपल, थोड़े से लोग. जान हर एक की इंपॉर्टेंट होती है. सिर्फ ये होता है कि जब कोई कहीं भी दुनिया में व्हेन देयर इज ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि जब ज्यादा तादाद होती है लोगों की, उसमें जब बच्चे शामिल होते हैं, उसमें जब खवातीन शामिल होती हैं, उसमें जब बुजुर्ग शामिल होती है, तो ये हमारा माइंड जो है, हमारी ब्रेन जो है, उसको एक डिफरेंट तरीके से ज्यादा इमोशनल होके परसीव करता है. तो नंबर ऑफ पीपल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आप देखेंगे लोगों का रिएक्शन इज गोइंग टू बिकम इवन मोर डिप्रेसिव. एंड राइटली सो. अगेन, एक शख्स की जान जाए वो भी बहुत दुख का मकाम होता है, वो भी दुख की वजह होती है. जब बहुत सारे लोग चले जाएं तो थोड़ी घबराहट एक्चुअली होती है. दिस इज द काइंड ऑफ नेचुरल रिएक्शन दैट कम्स फ्रॉम पीपल. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज में वाज हैविंग अ लुक एट, किधर गया, टंडा डैम जो है विच इज इन कोहाट डिस्ट्रिक्ट. आई डिडंट नो, ये एक दिन पहले की खबर है कि वहां पे भी एक बोट जो है वो कैप्साइज हुई, उलट गई वहां पे, एंड एटलीस्ट 10 चिल्ड्रन हैव पास्ड अवे. अगेन, बच्चों से रिलेटेड खबर थी, एकदम इट कॉट माई आई. एंड ये तो खैर आई थिंक दिस इज जस्ट complete negligence. So at least 10 children died when their boat capsized in the Tanda Dam Lake in Khyber Pakhtunkhwa's Kohat on Sunday, according to rescue officials. The Rescue 1122 के जो spokesperson हैं, उन्होंने बताया कि 6 bodies recover हो चुकी हैं so far. 17 बच्चे और एक टीचर को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन 6 bodies confirmed है. So he said the children aboard were all aged between 12 and 20 years. They were all madrasa students और वो डे ट्रिप पे निकले हुए थे. अब ये बोट का मसला है, जिन्होंने इनको रेंट की थी उनका मसला है, क्यों कैप्साइज हुई, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज, सबसे पहले दैट अगेन देयर वर चिल्ड्रन, दे वर ऑन अ डे आउट. वालिदैन ने भेजा होगा सुबह को मदरसे में. खैर अक्सर इनरोल हुए होते हैं बच्चे लाइक अ हॉस्टल, लेकिन फिर भी दे कम फ्रॉम होम्स, दे कम फ्रॉम फैमिलीज. एंड बच्चा तो बच्चा होता है, वो 5 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, इट्स स्टिल अ चाइल्ड टिल दैट पर्सन बिकम्स एन अडल्ट. एंड इवन अडल्ट बनने के बाद यू समबडीज चाइल्ड, राइट? सो दिस इज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी न्यूज कमिंग इन. वर्ल्ड न्यूज में यार कोई अच्छी खबर अगर है तो बता दें. अब ईरान की बात करें, ईरान थ्वाट्स ड्रोन अटैक ऑन मिलिट्री साइट, ये एक खबर है. इंडिया टॉप कोर्ट टू कंसिडर केसेस अगेंस्ट ब्लॉक ऑन BBC डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी. एक और तमाशा चल रहा है काफी दिनों से. US default risk, Biden in talks over debt ceiling standoff. US-China military conflict chances very high, top Republican. I don't see any good news in world news, so let me go and see nature से related कोई मुझे अगर खबर मिल जाए तो I'll share that with you. पूरा अपना the commercial break, stay tuned. So desperately, some kind of good news would be good, right? Desperately trying to look for, ढूंढ रही थी मैं कि आज इतनी ज्यादा headlines ऐसी थी जो कि they're little more than upsetting. Last week मैंने आप लोगों से बात की थी ना, I had requested you people also to talk to read up about neuroplasticity, and I want you to please make an effort of reading about it. It's basically उसका मफहूम है of how you can train your mind to be a certain way and change the outcome of things that you thought you couldn't. यानी तर्जुमा करते हुए आप अपने दिमाग को कंसिस्टेंसी, तसलसल के साथ
कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनाएं जो कि आपको मालूम है, आपको या सिखाया गया है या आपने मुताला किया है, उसके हवाले से रिसर्च की है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनको आप तसलसल के साथ कंसिस्टेंटली उनको अपनाते रहें. वो होंगी बेशक किसी और किस्म की चीज़ें. मिसाल के तौर पे जस्ट सेइंग कि अच्छा, इफ़ यू मेक अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, आप वैसे 7 बजे 8 बजे अगर उठते थे, और अगर आदत आप बना लें 5 या 5:30 बजे उठने की, ये मैं मिसाल दे रही हूँ, एंड अपने आप को आप सुबह उठ के, ये नहीं कि पहले दिन ही उठ गए आप काम जल्दी शुरू कर दें, बिकॉज अक्सर लोग जो बहुत सालों से कर रहे होते हैं उनके लिए फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि उठने के कुछ देर बाद ही दे कैन गेट इनटू वर्क और एक्सरसाइज और व्हाटएवर. बट when you start, you have to start somewhere. जब आप शुरुआत करते हैं उसकी, तो आपकी बॉडी को इनिशियली, अच्छा पहले दिन एक्साइटमेंट होगी, दूसरे दिन आपको होगा अच्छा ओके, थर्ड दिन शायद यू मे स्ट्रगल विद इट, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा. सो यू हैव टू डू इट फॉर वीक्स एंड मंथ्स सो दैट इट बिकम्स सेकंड नेचर. बिल्कुल आपको, जिसे हम कहते हैं, बाएं हाथ का खेल लगे. वो कहने को अच्छा वो क्या है, उस आप काम नहीं शुरू कर रहे हैं 5 बजे सुबह, आप उठ रहे हैं सिर्फ 5 बजे सुबह, बट उसका रिएक्शन ये होगा कि आप यू टेलिंग योर सेल्फ कि मैं जल्दी इसलिए उठ रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को सुकून से, पुरसुकून तरीके से, सुबह शोर नहीं होता है, हंगामा नहीं होता है, भगदड़ नहीं होती, अपने आप को टाइम दे सकूँ, मे बी प्रॉपर नाश्ता कर सकूँ, मे बी एक्सरसाइज कर सकूँ, बिस्तर बना सकूँ, एंड थोड़ा सा काम भी कर सकूँ या रीडिंग कर सकूँ, जो कि फिर विल हेल्प मी बी मोर प्रोडक्टिव. यानी बेहतर तरीके से काम निभाने का जो एक सिलसिला है वो आप कर पाएंगे बिकॉज यू आर वेकिंग अप अर्ली. नॉट क्योंकि आप वो काम सुबह सुबह करना शुरू कर देते हैं तो आपको घंटे ज्यादा मिल जाते हैं. आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो दिस इज वाज न्यूरोप्लास्टिसिटी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. आपको कहती यही है कि डिफरेंट थिंग्स दैट यू अडॉप्ट एंड अडेप्ट टू इन योर बॉडी, जो कि वैसे आपको जो लग रहा होता है कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तो फिर भी नहीं हो रहा, टाइम नहीं बच रहा, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही है, आउटकम उतना नहीं जितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ. इट इज़ ऑल चेंजेबल, प्रिडिक्टेबल, मैनेजेबल. इसको आप मैनिपुलेट अच्छे सेंस में जो है वो कर सकते हैं. वैसे तो लफ्ज मैनिपुलेट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड. पार्कर की मैं बात करना चाह रही थी. मैंने कहा पॉजिटिव न्यूज़ कोई मैं ढूंढ रही हूँ. पार्कोर या पार्कर, आई डोंट नो कि उसका एग्जैक्ट सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, बिकॉज वहाँ के लोकल्स ही बेहतर बता सकेंगे. एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे इसको अगर हाईलाइट किया जाए तो ना सिर्फ ये कि ये बच्चे और यंगस्टर्स डिजर्व करते हैं इसको, बट इसको एक वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस कॉम्पिटिशन क्या क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता इसका. ओनली सर्टन एरियाज इन पाकिस्तान जहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है. अगर आपने देखा हो, दे आर मोस्टली फ्रॉम बलोचिस्तान इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड इफ आई एम ऑल्सो नॉट मिस्टेकन, अगर गलत नहीं हूँ मैं ये कहने में, कि जो हज़ारा कम्युनिटी के यंगस्टर्स होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे आर नेचुरली इंस्टिंक्टिवली वेरी गुड एट इट. उनको बहुत छोटी उम्र से सिखा दिया जाता है. और वो है क्या, आप देखेंगे अगर आपने कभी वो वीडियोस देखी हैं, कि कोई ऐसी कोई सॉफ्ट फोम्स नहीं होते हैं, कोई बेंचेस नहीं होती हैं मिट्टी पे एंड ईंटों के ऊपर से, जिस तरह वो एक्रोबैटिक्स का एक और फॉर्म होता है, जिमनास्टिक्स समझ लीजिए एक और फॉर्म होता है, लेकिन दे डोंट हैव एनी उस तरह का इक्विपमेंट नहीं होता है उनके पास, जिसमें लिटरली वो हवा से ऐसी कलाबाजियां खाते हुए जाते हैं दैट इट लुक्स लाइक कोई मूवी का कोई एक्शन सीक्वेंस है. इफ यू डोंट नो अबाउट दिस स्पोर्ट यू शुड रीड अबाउट इट. ऐसी ही चीजें होती हैं जिनके बारे में, एक तो पाकिस्तान में इतनी सारी चीजें हैं टू ऑफर, उसके बारे में जानना हम पे कम से कम तो इतना बनता ही है ना कि हम उसके बारे में जाने. दूसरा ये कि इसको, बिकॉज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की दुनिया है, इसको एक आध दफा तो इस पर छोटी डॉक्यूमेंट्रीज भी आई थिंक बनी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स हाईलाइटेड इनफ. इनको ना नेशनल लेवल पे उस तरह का सपोर्ट मिलता है, एंड जब लोग देखते हैं तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अमेज नहीं होता है, जो शॉक में नहीं चला जाता कि कैसे करते हैं ये बच्चे. तो वहीं उनकी अपने ही क्लब्स आई थिंक बन गए हैं, और उनके जो सीनियर्स हैं वो फिर उनकी ट्रेनिंग देते हैं. पहले कम लोग होते थे, अब ज्यादा होते हैं. बड़ी बहुत ही हाई लेवल की परफॉर्मेंस होती है जो ये करते हैं. नहीं समझ आता कि उन बच्चों के जिस्म में जैसे कोई रबर के बने हुए हों. लिटरली लगता है इतने फ्लेक्सिबल है कि कोई हड्डी नहीं. उल्टी कलाबाजियां हवा में, रन अप जिसको कहते हैं, रन अप करते हुए जाएंगे और एक ईंटों की दीवार होगी और उस पे से हवा में पाँव मार के और उल्टी कलाबाजी खाते हुए पता नहीं कहाँ जाके बिल्कुल पाँव पे अपनी जिस तरह जानवर
डायरेक्ट फर्मली नहीं गिरते बिल्लियाँ जिस तरह कहा जाता है उस तरह. I don't even know if I'm doing justice by explaining it, but definitely I would want you people to read about parkour. Parkour. All right then, let's see who's saying what. एक सेकंड ज़्यादा या इस्ता हो गया. किथे गया? ताबिर साहब कहते हैं welcome to a city which offers flair of almost every kind. ताबिर साहब, this city, एक तो thank you for the welcome. And yes, it does offer a flair of almost every kind. I have अब मैं कहती हूँ तो लोग कहते हैं आप कराची की नहीं हैं. ऐसा नहीं है, मैं कराची की ही पैदाइश हूँ. Yes, I've lived most of my life in Islamabad, but मेरे 2016 से 2021 तक का दौरानिया जो वो यहीं गुजरा था. So yes, it has हर किस्म का फ्लेयर जो है अच्छे बुरे सेंस में बिल्कुल ऑफर होता है. बल्कि मैं सुबह कंपेयर कर रही थी बिकॉज आई जस्ट अराइव्ड यस्टरडे दैट मैं पिछले हफ्ते चूँकि लाहौर में भी थी. अब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है और दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ की बात होती है तो कराची और लाहौर का शुमार जो है वो टॉप 5 में होता है. पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली ये हो रहा है और ख़ास तौर पे सर्दियों में लाहौर में जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यही स्मॉग एक्सपीरियंस लोग करते हैं लेकिन लाहौर में मोर सो. लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज, अब मेरी ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, अब लोग कह रहे हैं कि मैं जब पिछले हफ्ते थी कि बेहतर था लाहौर में, उसके बावजूद उसने मेरे ब्रीदिंग सिस्टम का जो कबाड़ा किया है एक दिन के अंदर अंदर. बिल्कुल ये जो अभी आप लोगों को आवाज़ बेहतर सुनाई दे रही है एक हफ्ते बाद आफ्टर 1 वीक ऑफ टेकिंग सो मच मेडिकेशन. क्या वो मैं इतना शायद तो 5 साल में नहीं लिया होगा सिर्फ इसलिए कि ब्रीदिंग वापस बिल्कुल ब्रीदिंग बंद हो गई थी विद इन अ डे. तो लोग कह रहे थे ये तो बहुत बेहतर है, आप कुछ हफ्ते पहले आती फिर आप देखती. And I was like, मतलब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कहने वाली कि आपको गंदे मौसम में आती तो फिर आपको पता चलता. लेकिन पॉइंट भी कि हद्दे निगाह या नेकेड आई से जो मुझे दिख रहा था, जो मेरा अंदाजा था और जो मैंने आज सुबह देखा है कराची में, तो मुझे, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ कोई पोल्यूशन बेहतर है, लेकिन द एयर एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर या जितनी आलूदा जो एटमोसफियर जो दिखता है आपको नेकेड आई से, लाहौर में मुझे ज्यादा लगा. इवन दो यहाँ की पॉपुलेशन इज मोर एंड देयर इज मोर ट्रैफिक, बट आई डोंट नो, आई कुड बी मिस्टेकन अबाउट इट कंसिडरिंग के शायद यू सी मोर ऑफ द स्काई in terms of the vastness of the sky, क्योंकि शहर इतना बड़ा है, शायद इस वजह से वो spread out हुआ है, but मुझे at least ये लगा. But thank you for the welcome. What else is happening around the world? अच्छा, I'm going to give एक और link सिर्फ इसके बाद and then I have to rush off because हमारा कैमरा जो है आज वो उसकी बैटरी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ही एज पे पहुंच गई है बिकॉज इससे पहले अदील का शो होता है और अदील के शो के फौरन बाद जो है ये कैमरा यूट्यूब की जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो इससे पहले नहीं कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड कर रहा था, बार बार बीच में हमें रिकॉर्ड इसको करना पड़ रहा है. अच्छा जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा इसको छोड़ देते हैं हम. somebody just posted कि a massive bomb blast right before the IMF visits doesn't take a genius to figure out who funded this. You know, I mean, it doesn't take a genius, but then again, हम सब समझते हैं कि हम बड़े politically aware हो चुके हैं, चीज़ें बड़ी अब obvious हो चुके हैं. I've talked about this before also, कि ऐसा नहीं है. हम समझते हैं कि हम पॉलिटिक्स को समझते हैं, लेकिन आम आदमी कभी भी पॉलिटिक्स को नहीं समझता है टिल इट्स टू लेट. 10 साल बाद, 20 साल बाद जो असलियतें होती हैं, जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, दे कम आउट. हम कहते हैं ना कि रूमर हैज इट, ग्रेप वाइन ये है, अंदर की खबर है. हम इस तरह करते हैं क्योंकि हर एक को खुशी भी इस बात की पता नहीं क्यों होती है कि उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो उन तक ये ऐसी अफसोसनाक खबरें पहुंचाते हैं. इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. कॉन्टैक्ट्स का होना यानी कि आपके अगर कोई जानने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट में काम करते हैं, ऐसी इदारों में काम करते हैं जिनको खबरें, एक तो उनको वो खबरें आप तक पहुंचानी नहीं चाहिए. हम आप तक क्यों वो पहुंचाएं ऐसी बातें जो कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड है, इट्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट. और दूसरा ये मिस इन्फॉर्मेशन इसी तरह फैलती है. अच्छा, एक सर्टन एस्पेक्ट ऑफ वो खबर वो अगर वो आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंस में, आप बताएंगे 10 लोगों को या सोशल मीडिया के जरिए या बैठ के किसी गैदरिंग में, वो आगे
यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिस तरह वो खबरें पहुंचती हैं, मुझे पता चला एक बड़े रिलायबल रिसोर्स से इस तरह की खबरें, वो खबर होती क्या है और पहुंच कहाँ जाती है. वी आर नॉट कंसर्न्ड एज द आम आदमी, एज द जनता, कि IMF के आने से पहले धमाका इतना बड़ा हुआ है या नहीं. बात यह कि धमाका होना ही नहीं चाहिए था. कि किसी की भी गवर्नमेंट के दौर में कभी भी किसी भी शहर में किसी भी ग्रोह को टारगेट करते हुए अगर कत्लेआम होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कोई किसी ट्रेन उलटती है, कुछ भी होता है, एनीथिंग एट ऑल, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. बिकॉज आम आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं है. इतनी सस्ती क्या, सस्ती नहीं है. आप अपने लोगों को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते विद इन द रेल्म्स ऑफ अ मॉस्क, मस्जिद, सबसे मुहज्जब इबादत गाह कोई भी होती है, वो वहां पे अगेन ये भी एक पैरामीटर है जिसमें लोगों का दिल ज्यादा जो है वो दहलता है किसी भी मुल्क में हो. व्हेन इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हिच इज सो क्लोज टू योर हार्ट, हम इमीडिएटली नहीं कहते कैसे लोग होते हैं. ये वैसे ही लोग होते हैं जो कि उस चार दीवारी को नहीं देखते. दे डोंट लुक एट द चार दीवारी, दे जस्ट लुक एट द फैक्ट के उनको एक टारगेट दे दिया गया है और उन्होंने उसको खत्म करना है, एंड दैट्स इट. वो सड़क पे करें, वो बिल्डिंग के अंदर करें, वो फैक्ट्री में करें, वो किसी के घर में घुस के करें, दे डोंट केयर. दैट्स द वे ब्रेन वॉशिंग की जाती है. इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी ट्रू. खैर, IMF तशरीफ आज ले के आ रहे हैं. होपफुली क्या होगा क्या नहीं होगा, अगेन र्यूमर हैज इट के टैक्सेस हमारे ऊपर मजीद जो है वो थोपने के चांसेस हैं. पेट्रोल के प्राइसेस में तो इजाफा हो ही गया है, जिसपे हमें हैरत नहीं होनी चाहिए थी. इसलिए नहीं हैरत होनी चाहिए थी. हाँ, हैरत इस बात की कि यकम से पहले हुई, क्योंकि पिछले 3 दफा जो 15-15 दिन पे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं उसमें कोई इंक्रीज नहीं की गई थी. तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 रुपए बढ़ाएंगे पेट्रोल. आई एम नॉट सेइंग सही, आई एम जस्ट सेइंग वी शुडंट बी सो सरप्राइज्ड. कल हम बिल्कुल इस BGM का दूसरा वर्जन जिसमें वेक अप गुड मॉर्निंग हर बारी नहीं बोला जाता इस्तेमाल करेंगे. इट्स टाइम फॉर मी टू गो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे यहीं कराची स्टूडियो से मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.